गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? चले। विनय यादव, थैंक यू। शिवानी गुड इवनिंग। श्रीकांत गुड इवनिंग। बलवंत खुश रहिए। बलवंत गुड इवनिंग। गुड इवनिंग अभी। स्टडी लवर खुश रहिए। तो सारी चीजें क्लियर होंगी। पूजा सोनी गुड इवनिंग। राम बाबू पाल गुड इवनिंग। राम बाबू, सारी चीजें क्लियर होंगी आपको और क्लियर तरीके से दिखाई दे भी रहा होगा आप सभी को। तो चले हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं यहीं से, ठीक है ना। आज हमने आपके लिए टोटल 15 क्वेश्चंस ले रखे हैं। टोटल 15 सवाल हमने आपके लिए ले रखे हैं और ये सभी 15 सवाल आपके काफी इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि एग्जाम्स में कई बार रिपीट होते हैं। शिवांगी गुड इवनिंग। शिप्रा सिंह गुड इवनिंग। शिप्रा, तो जो कि आपके एग्जाम्स में कई बार ये रिपीट होते हैं। एक आप सभी को सूचना देनी है कि शाम 4 बजे आपको द स्पीड इसी चैनल पर, द स्पीड कोचिंग यूट्यूब चैनल पर, इसी चैनल पर शाम 4 बजे आपको स्पेशल इंग्लिश का बैच अभी चल रहा है जो कि अभी कुछ दिनों तक यूट्यूब में ही लाइव रहेगा। तो आप सभी आकर के इस बैच को भी अटेंड किया करें। कल से आपको नाउन टॉपिक से मैं प्रारंभ कर रहा हूं। कल से नाउन टॉपिक से प्रारंभ कर रहा हूं, तो आप सभी आकर के इस बैच को भी अटेंड किया करें। सना गुड इवनिंग। स्टडी लवर गुड इवनिंग। आरडीएक्स सुमित जैस गुड इवनिंग। तो आप सभी इस बैच को भी आकर के अटेंड कर लिया करें, ठीक है ना। तो चले हम लोग देखते हैं, फिर करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा गया है। ये क्या लिखा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 करना क्या है मुझे, इसमें एक गिवन ईडियम है और दिए गए ईडियम को हमें क्या करना है, सही करना है, यानी आंसर बताना है। ईडियम का हमें आंसर बताना है। क्या होगा? टेक एक्सेप्शन। देखिए, अगर एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन होता है अपवाद। टेक एक्सेप्शन करना, कहने का अर्थ अपवाद लेना, या फिर कहने का अर्थ आपत्ति करना या विरोध जताना। क्या होगा? टेक एक्सेप्शन, आपत्ति करना या विरोध जताना टेक एक्सेप्शन कहा जाता है। ठीक सर, अब बीट एग्जाम्स पर नहीं चलेगा। शिवानी अग्रहरी, उस पर भी चलता रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। चले। विनय यादव खुश रहिए। विनय, उस पर भी क्लास चलती रहेगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्लास करने से मतलब है बच्चों, आपको क्लास करने से मतलब है और क्लास आपकी चल रही है, ठीक है ना। तो आंसर आप सभी ने बता दिया है। शिवानी आंसर आपने बी बताया, ऑब्जेक्ट टू। श्रीकांत शर्मा आपने 1 का बी बताया, अभी सोनी बी यानी ऑब्जेक्ट टू। रितेश गुप्ता ऑब्जेक्ट टू। अगर हम बात करें टेक एक्सेप्शन यानी क्या, अपवाद लेना, और कहने का अर्थ क्या हुआ, आपत्ति करना या विरोध जताना। क्या लिखेंगे आप सभी? आपत्ति करना या विरोध जताना। तो आपत्ति करना या विरोध जताने के लिए एप्रिशिएट यानी प्रशंसा करना, एप्रिशिएट यानी प्रशंसा करना, आंसर आपका 1 नहीं होगा। अगर हम ऑब्जेक्ट टू की बात करें तो ऑब्जेक्ट टू कहने का अर्थ क्या होगा, आपत्ति करना, आपत्ति होना या विरोध जताना, आंसर नंबर आप क्या लगा देंगे? बी। डिनाई कहने का अर्थ क्या होगा, इंकार करना, जिसे आप रिफ्यूज या रेफ्यूट या डिक्लाइन कहते हैं, इंकार करना। और अगला वर्ड है केयर फॉर, और केयर फॉर कहने का अर्थ किसी वृद्ध का देखभाल करना, किसी बच्चे की देखभाल करना। क्या कहेंगे? केयर फॉर कहेंगे। तो आप ये बताएं कि आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑब्जेक्ट टू। टेक एक्सेप्शन कहने का अर्थ क्या होगा? आपत्ति जताना, विरोध करना। तो क्या लिखेंगे आप? ऑब्जेक्ट टू लिखेंगे। आंसर क्या हो जाएगा आप सभी का? आंसर नंबर आपका 2 हो जाएगा, यानी क्या? ऑब्जेक्ट टू। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये लिखा गया, इसमें बताना क्या है? ग्रामेटिकल एरर आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से आंसर आपका क्या होगा? ग्रामेटिकल एरर बताना है। क्या बताना है मुझे? ग्रामेटिकल एरर बताना है। तो जल्दी से बताएं। रूबी कुशवाहा गुड इवनिंग। कल्पना गुड इवनिंग। चुलबुल पाल गुड इवनिंग। शिवानी बस पेशेंस रखिए, सब होगा। मतलब चले। रूबी कुशवाहा गुड इवनिंग। तो आप ये बताएं इसमें करना क्या, मुझे ग्रामेटिकल एरर बताना है। क्या बताना है? ग्रामेटिकल एरर बताना है। आप हमें एरर एक बार बताएं क्या होगा? द रीजन फॉर विजिटिंग मेरठ
यानी मेरठ विजिट करने का रीजन वॉज बिकॉज ये था कि माय मदर नीडेड टू बी लुक आफ्टर, यानी मेरी मदर चाहती थी मेरा देखभाल करना। तो आंसर बताएं, आंसर क्या होना चाहिए आप सभी का? बिकॉज रिप्लेस दैट, शिवांगी कह रही बिकॉज रिप्लेस दैट, बिकॉज की जगह दैट लगेगा अभी, दैट इन प्लेस ऑफ बिकॉज, बिल्कुल ठीक है ये। पूजा आप आंसर बी कह रहे हो। शिवांगी द रीजन या द रीजन वाई के साथ क्या लगाते हैं आप सभी? दैट लगाते हैं, बिल्कुल सही है। बलवंत आप दैट कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है दैट आंसर। अशोक पाल, गुड इवनिंग अशोक। चले ध्यान दीजिए आप सभी क्वेश्चंस को, क्या लिखा गया। द रीजन फॉर विजिटिंग मेरठ वॉज बिकॉज, एक चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपके साथ कभी भी आ जाए क्या द रीजन या फिर द रीजन वाई, अगर कभी भी आ जाए क्या द रीजन या फिर द रीजन वाई, तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्या कि द रीजन और द रीजन वाई के साथ आप क्या लगाएंगे? आप बिकॉज का यूज नहीं करेंगे, आप बिकॉज नहीं लगाएंगे, आप ड्यू टू नहीं लगाएंगे। कभी कभी ड्यू टू भी लिख देता है, ड्यू टू नहीं लगाएंगे। आप ओइंग टू नहीं लगाएंगे, कभी कभी ये ओइंग टू भी लिख देता है। आप क्या लगाएंगे? केवल दैट का प्रयोग करेंगे। क्या लगाएंगे? केवल दैट का प्रयोग करेंगे। हमने आपको क्या बताया कि अगर कभी द रीजन और द रीजन वाई आए तो द रीजन और द रीजन वाई के साथ ओइंग टू, बिकॉज या ड्यू टू नहीं लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। बात समझ में आ गई है? एसकेपी एजुकेशन, गुड इवनिंग। सत्यम सरोज, खुश रहिए। आप सभी बहुत लेट आते हैं बच्चों, ठीक है। करेक्ट 11 बजे आ जाया करें, करेक्ट 11 बजे आपकी लाइव क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो आपने क्या कहा कि अगर कभी भी द रीजन या द रीजन वाई आए तो द रीजन या द रीजन वाई के साथ आप ओइंग टू नहीं लगाएंगे, बिकॉज नहीं लगाएंगे, ड्यू टू नहीं लगाएंगे, तो आप क्या लगाएंगे? वहां पर दैट लगाएंगे। यानी बिकॉज के स्थान पर आप सभी क्या यूज कर देंगे? दैट का प्रयोग कर देंगे। आंसर आपने देखा कि आंसर 1 नहीं होगा, आंसर 2 हो जाएगा। बिकॉज के स्थान पर क्या लगाना पड़ेगा मुझे? दैट। आंसर 3 और आंसर 4 आपका नहीं होगा। ये चीज एक कंजंक्शन का सवाल है। कहां का सवाल है ये? कंजंक्शन का सवाल है, ठीक है, कंजंक्शन का सवाल है। ये चीज द रीजन और द रीजन वाई अगर कभी भी आए तो उसके साथ आप सभी क्या लगाएंगे? बोलो दैट लगाएंगे। बात समझ में आ गई आप सभी को ये? चले, तो क्या होगा आपका? द रीजन फॉर विजिटिंग मेरठ वॉज दैट माई मदर नीडेड टू बी लुक्ड आफ्टर। आंसर नंबर क्या? 2। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट। ये भी आपका एरर का ही सवाल है, ग्रामेटिकल एरर का ही सवाल है, और ये सभी एग्जाम्स में आए हुए सवाल होते हैं। सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सवाल होते हैं, कोई नए सवाल आपके लिए नहीं होते हैं। हमने कहा नो वन हैव एवर विजिटेड दिस प्लेस बिफोर, यानी कोई भी व्यक्ति इस प्लेस को इससे पहले नहीं घूमा है। क्या लगाएंगे आंसर? बहुत ही आसान से, आसानी से आंसर बताया जा सकता है। आंसर बोले क्या बनाएंगे? शिवांगी कह रही हैज लगेगा, और बच्चे बताए आंसर क्या लगेगा? ठीक है, सभी का आंसर सही है, हैज इन प्लेस ऑफ हैव। सभी लोग यही आंसर दे रहे हैं, सभी का आंसर ठीक है। अब देखिए ये बात जानते हैं कहां की? ये बात है आपको प्रोनाउन की। अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें तो आप सभी ने इंडेफिनिट प्रोनाउन को पढ़ा होगा, आप सभी ने इंडेफिनिट प्रोनाउन को पढ़ा होगा। तो आप ये बताएं कि अगर हम सभी इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात करें तो इंडेफिनिट प्रोनाउन आपके कौन कौन से? सुनिएगा, हमने कहा कि डाट वन वाले, डाट बडी वाले और डाट थिंग वाले। अच्छा ये बताएं कि इन डॉट के स्थान पर आप क्या यूज करेंगे? तो आप कहेंगे डाट वन कहने का अर्थ क्या हो गया? समवन, नो वन, एनीवन और एवरीवन। डाट बडी का अर्थ क्या हो गया? समबडी, नोबडी, एनीबडी और एवरीबडी। डाट थिंग का अर्थ क्या हो गया? समथिंग, एनीथिंग, नथिंग और एवरीथिंग और एवरीथिंग। यानी अगर कभी भी डाट वन, डाट बडी या डाट थिंग आए तो ध्यान में रखना है कि ये सभी सिंगुलर ही होते हैं और इनके साथ आप सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं।
ये सभी सिंगुलर होंगे और इनके साथ हम सभी क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। अगर आंसर को अगर आप देखने की बात करें तो आप ये कहेंगे कि नो वन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हैव नहीं, क्या हैज लगाना पड़ेगा। आंसर की बात करें तो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4, 1 2 और 3 नहीं होगा, हैव के स्थान पर क्या लगाना पड़ेगा, हमें हैज लगाना पड़ेगा। हैव के स्थान पर क्या लगाना पड़ेगा, हमें हैज लगाना पड़ेगा। इंडेफिनिट प्रोनाउन डैट वन, डैट बडी या डैट थिंग की बात करें तो क्या लगाना पड़ेगा, हमें हैव के स्थान पर हैज, क्योंकि इसके साथ मुझे एक सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना होता है। इसके साथ मुझे सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना होता है। क्या आपको यह बात समझ में आ गई बच्चों? क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का ये सवाल लिखा गया है, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म। मतलब ये चीज है कि पहले से ही पैसिव में लिखा हुआ है, पहले से ही पैसिव में लिखा गया और उसी पैसिव को मुझे करना क्या है, एक्टिव करना है। चीज पहले से ही पैसिव में लिखा गया, उसी पैसिव को करना क्या है, मुझे एक्टिव में करना है। आप हमें ये बताएं कि अगर कोई पहले से ही पैसिव में लिखा गया तो एक्टिव में करना पड़ेगा। क्या लिखा गया यहां पर, वॉज स्विच्ड ऑफ, वॉज स्विच्ड ऑफ। आप ये बताएं कि अगर एक्टिव में करना है तो मुझे वॉच को हटा देना पड़ेगा। अगर वॉच को हम हटा दे रहे हैं तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, स्विच्ड ऑफ बचेगा। आप सभी वॉइस तो पढ़े ही होंगे। अगर केवल स्विच्ड ऑफ बचेगा यानी आप हैड स्विच्ड ऑफ, यानी आंसर 2 नहीं लगाएंगे। इज स्विचिंग ऑफ नहीं लगाएंगे, स्विचेज ऑफ नहीं लगाएंगे। आंसर बोलो क्या होगा, आंसर नंबर 1, सी स्विच्ड ऑफ द लाइट बिफोर स्लीपिंग। जय माता दी, प्रियंका परी राजपूत। ठीक है, सभी का आंसर ए वाला बिल्कुल ठीक है, सभी का आंसर ए वाला बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है। क्या आपको क्लियर हो गया? आप सभी 11 बजे करेक्ट टाइम पर आ जाया करें, आप सभी 11 बजे करेक्ट टाइम पर आ जाया करें। समय है रात्रि 11 बजे। ठीक है, सभी का आंसर ठीक था। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। करना क्या है इसमें, हमें ग्रामेटिकल एरर, ग्रामेटिकल एरर ही मुझे देखना है। आप हमें यह बताएं कि आंसर क्या होगा। ही वॉज नॉट एबल टू गिव मैनी टाइम टू हिज रिसर्च, यानी अपने रिसर्च को ज्यादा समय देने के लिए वो सक्षम नहीं था, यानी उसके पास समय नहीं था कि वो अपने रिसर्च को ज्यादा समय दे पाए। आंसर क्या होगा, मेनी टाइम, ही वॉज नॉट एबल, या थर्ड टू गिव, या 4 टू हिज रिसर्च। आंसर बोले जल्दी से, क्या लगाएंगे आप सभी, फास्ट। चले ठीक है, आप लोग आंसर ए बता रहे हैं। शिवांगी कह रहे मस्ट टाइम होगा, बलवंत कह रहे आंसर ए होगा, श्रीकांत शर्मा 5 का ए होगा, प्रियंका राजपूत आप कह रहे मेनी टाइम, विवेक कह रहे मेनी के बाद प्लूरल लगेगा तो मच के बाद टाइम लगेगा। अच्छा, अमन पांडे, प्रियंका परी राजपूत, आंसर ए। सभी का आंसर क्या आ रहा है, केवल ए आ रहा है, और बिल्कुल ठीक है, आंसर आपका ए वाला होगा भी, मेनी टाइम होगा सर। अच्छा, आंसर बिल्कुल सही है, आंसर क्या होना चाहिए आपका ए। ऐसा क्यों, एक बात अगर आप समझने की कोशिश करें तो हमने कहा मेनी टाइम, आप सभी ने मेनी को पढ़ के रखा होगा। अगर हम मेनी की बात करें तो मेनी के साथ क्या लगेगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो मच के साथ क्या लगेगा, तो मच के साथ आप कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। चूंकि टाइम है, समय है, समय को गिना नहीं जा सकता, ये एक अनकाउंटेबल है, यानी आप मेनी के स्थान पे क्या लगाएंगे, मच लगाएंगे, यानी मेनी के स्थान पर आप सभी क्या लगाएंगे, मच टाइम। यानी वह अपने रिसर्च को अब और ज्यादा समय नहीं दे सकता था। आंसर आप मेनी के स्थान पर क्या लगा लेंगे, मच लगा लेंगे।
2, 3 और 4 आंसर नहीं होगा। आंसर नंबर क्या बनाएंगे? 1। ही वॉज नॉट एबल टू गिव मच टाइम टू हिज रिसर्च, यानी वह अपने रिसर्च को अब और अधिक समय नहीं दे सकता था। आंसर क्या लगा लिया आपने? मच टाइम। क्लियर हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6 का 5 नंबर वाला क्वेश्चन हो गया। 6 वाला देखिए, करना क्या? विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, यानी आपको यहां पर करना क्या है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सवाल है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सवाल है, लिखा गया है सवाल क्या? द डेट ऑन विच, यानी एक ऐसी डेट जिस डेट पर एन इवेंट टुक प्लेस, कोई कार्य होता है, इन अ प्रीवियस ईयर, यानी पिछले साल। तो जैसे आप सालगिरह मनाते हैं, क्या सालगिरह मनाते हैं, उसके लिए क्या कहते हैं आप? एनिवर्सरी कहते हैं। क्या कहते हैं आप? एनिवर्सरी कहते हैं। तो आंसर क्या होगा आपका? एनिवर्सरी, यानी कहने का अर्थ क्या? सालगिरह। अगर डिकेड की बात करें, डिकेड, मिलेनियम और सेंचुरी, आंसर नहीं होगा। डिकेड की बात करें तो क्या होगा? अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी 10 वर्षों का समय, 10 वर्षों का समय डिकेड कहा जाएगा। अगर हम मिलेनियम की बात करें तो मिलेनियम क्या होगा? अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स, यानी 1000 वर्षों का समय मिलेनियम होगा। सेंचुरी की बात करें तो सेंचुरी यानी 100 साल का समय, यानी अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। 100 ईयर्स के समय को क्या कहेंगे आप? सेंचुरी कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंचुरी कहेंगे। तो यहां पे क्या होगा? सालगिरह, यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा आपका? 2। यानी एक ऐसी डेट जिस डेट पर पिछले साल भी कुछ हुआ रहता है, एक ऐसी डेट जिस डेट पर पिछले साल भी कुछ हुआ रहता है, ऐसी डेट को आप क्या कहते हैं? एनिवर्सरी कहते हैं, यानी सालगिरह कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 2 हो जाएगा। तो द डेट ऑन विच एन इवेंट टुक प्लेस इन अ प्रीवियस ईयर, इन एक ऐसा डेट जिस डेट में पिछले साल कुछ हुआ था, वो क्या कहा जाएगा आपका? एनिवर्सरी कहा जाएगा, यानी क्या? सालगिरह कहा जाएगा। आंसर नंबर 2। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन आपके सामने है। आंसर बताएं जल्दी से, क्या होगा? सोनिया, शिवांगी कह रहे हैं 17 में आपका है, 30 फैब मेरा है शिवांगी दीदी। अच्छा कोई बात नहीं है। अगला है, ये करना क्या है हमें? नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, यानी अपोजिट, सॉरी, यानी हमें देखा इंप्रूवमेंट का सवाल है। ये किसका सवाल है? ये इंप्रूवमेंट का सवाल है। मोनिका हैज लर्न फ्रेंच फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी मोनिका लंबे समय से फ्रेंच को क्या कर रही है? लर्न कर रही है, यानी सीख रही है। मोनिका लंबे समय से फ्रेंच सीख रही है। तो आप क्या बनाएंगे? पहली बात, अगर एक बात देखें आप सभी, तो आपने इस बात को पढ़ा होगा कि अगर कभी भी हैज, हैव या फिर हैविंग और या फिर हैड अगर कभी भी आए तो इसके साथ निश्चित रूप से वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर आप लर्न की बात करें तो लर्न होगा, लर्नड होगा और क्या होगा? लर्नड होगा। ये लर्न का फॉर्म होगा। तो अब आप में ये बताइए कि यहां पर लर्न के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाए, यानी आंसर 4 गलत होगा। यहां पर लर्न के साथ लर्निंग लगा दिया, आंसर 1 भी गलत होगा। हैज बीन लर्नड सेंटेंस लिख दिया पैसिव में, जबकि मोनिका ही तो कार्य कर रही है, पैसिव में लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। मतलब आंसर नंबर क्या लगाएंगे आप सभी? हैज बीन लर्निंग। और वैसे भी फॉर अ लॉन्ग टाइम लिखा हुआ है ना, लंबे समय सीख रही, यानी कुछ सीख चुकी है और कुछ कार्य अभी भी इसका सीखना जारी है। क्या लगाएंगे? आंसर नंबर 3, हैज बीन लर्निंग, यानी मोनिका लंबे समय से फ्रेंच सीख रही है। आंसर क्या बनाएंगे आप सभी? सर हम खाना खाते हुए भी पढ़ रहे हैं, अभिषेक बाबू, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चले, आरती भारती गुड इवनिंग, शिप्रा सिंह हैज बीन लर्निंग और आरती भारती आंसर बी, बिल्कुल ठीक है। आंसर, सॉरी, आंसर बी नहीं होगा, आंसर क्या बनाएंगे आप सभी? सी, हैज बीन लर्निंग।
तो मोनिका हैज बीन लर्निंग फ्रेंच फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी मोनिका लंबे समय से फ्रेंच सीख रही है। आंसर क्या बनाएंगे? आंसर नंबर थर्ड बनाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। आप सभी को उम्मीद करता हूं ये वाला सवाल समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये लिखा गया, इंप्रूवमेंट का ही सवाल है। ये इंप्रूवमेंट का ही सवाल है, बड़ा ही आसान सा सवाल है। इंप्रूवमेंट का आसानी से आंसर बताया जा सकता है। द होटल्स वर हैवी बुक्ड फॉर द फेस्टिवल इन बनारस, यानी जो होटल्स थे वो बुक हो गए थे फेस्टिवल के लिए बनारस में। सेंटेंस पैसिव में, सेंटेंस पैसिव में है। जो होटल थे बनारस में फेस्टिवल के लिए बुक हो गए थे। द होटल्स वर हैवी बुक्ड फॉर द फेस्टिवल इन बनारस। क्या लगाएंगे आंसर? सर दशहरा पर छुट्टी होगी। हाँ, छुट्टी होनी चाहिए, 1-2 दिन के लिए छुट्टी होनी चाहिए दशहरा पर। दशहरा पर 1-2 दिन के लिए छुट्टी होनी चाहिए। अगर आप देखें यहां पर तो आपको यह बताएं, इंप्रूव करने की बात इसमें की जा रही है, इसमें की जा रही है। समझिएगा थोड़ा सा कि यहां पर वर बुकिंग लिखा है, मतलब एक्टिव में बना दिया। आप ये बताएं होटल्स एक्टिव का सब्जेक्ट तो होगा नहीं, मतलब आंसर थर्ड आपका गलत है। फिर अगर आप देखें यहां पर तो आर हैवी बुक्ड लिख दिया और वर हैवली बुक्ड और वर हैवी बुक्ड। अगर हम देखें थोड़ा सा हैवी को देखें तो हैवी आपका एक क्या है? एडजेक्टिव है। हैवी क्या है? एक आपका एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताने का कार्य करेगा, आप उसे ही क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। अगर हम हैवली की बात करें यहीं पर, अगर हम हैवली की बात करें तो हैवली आपका एक होता है क्या? एडवर्ब होता है। हैवली एक क्या होता है? एडवर्ब होता है। एडवर्ब जो किसी वर्ब के बारे में बताने का कार्य करेगा। एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में बताने का कार्य करता है, और एडवर्ब स्वयं एडवर्ब यानी दूसरे एडवर्ब के बारे में बताने का भी कार्य करता। वो आपका क्या होगा? एक एडवर्ब होगा। अब ये बताएं कि चूंकि हम लोग हैवी बुक हुआ, यानी बुक के लिए आप बताना चाह रहे हैं हैवी, और बुक आपका एक क्या है? यहां पर वर्ब है, और जो वर्ब के बारे में बताएगा वो आपका एडजेक्टिव नहीं, वो क्या होना चाहिए? एडवर्ब होना चाहिए। यानी आप ये कहेंगे कि आंसर 4 गलत होगा, आंसर 2 गलत होगा। आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 1 वर हैवली बुक्ड। यानी हैवली, यानी हमने ये कहा कि बनारस में जो होटल्स थे वो फेस्टिवल के लिए क्या हो गए थे? बुक हो गए थे। सभी होटल बुक हो गए, सभी होटल पैक हो गए थे, सभी होटल बुक हो गए थे। तो आपने क्या कह लिया यहां पर? वर हैवली बुक्ड फॉर द फेस्टिवल इन बनारस। आंसर क्या लगाएंगे आप सभी? आंसर नंबर 1 लगाएंगे। क्या लगाएंगे? आंसर नंबर 1 लगाएंगे, वर हैवली बुक्ड। अमन पांडे, वर हैवली बुक्ड कितनी बार टाइप करोगे भैया? गुड इवनिंग मेवालाल। चले, कर लिया होगा आपने ये वाला सवाल। आंसर 8 का क्या बनेगा? आंसर नंबर 1 बनेगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। ये ग्रामेटिकल एरर का ये भी सवाल है और बड़ा ही आसान सा है, बड़ा ही आसान सा सवाल है। आंसर आसानी से बताया जा सकता है कि आई शैल बाय दिस बुक इफ यू लाइक इट आर नॉट। मैं इस किताब को खरीदूंगा, तुम पसंद करो या ना करो। तुम इस किताब को पसंद करो या ना करो, मैं इस किताब को खरीदूंगा। आई शैल बाय दिस बुक इफ यू लाइक इट आर नॉट। मैं इस किताब को खरीदूंगा, तुम पसंद करो या फिर ना करो। क्या लगाएंगे आंसर? आई शैल बाय और नॉट दिस बुक इफ यू लाइक इट। जवाब आपका नहीं आ रहा है कोई भी आंसर का? कोई भी आंसर आपका नहीं आ रहा है, क्यों? अभी सोनी कह रहे आंसर नंबर आपका 4 होगा। अच्छा, और बच्चे बताए आंसर क्या होगा? अशोक पाल कह रहे आंसर आपका डी होगा। शिप्रा सिंह आंसर डी। पूजा सिंह, पूजा सोनी डी। विवेक वेदर होगा। बलवंत डी कह रहे हैं। इसमें सभी का आंसर क्या आ रहा है? डी वाला आ रहा है कि इफ नहीं वेदर। विवेक इफ यू लाइक इट। नितिन डी।
कल्पना डी, मेवालाल डी, अटल खुसरी बाबू। तो इसमें आप सभी जो आंसर बता रहे हैं वो आंसर क्या बता रहे हैं? आंसर नंबर आप डी बता रहे हैं। ऐसा क्यों, थोड़ा सा समझिएगा। अगर ये चीज हमने कंजंक्शन में पढ़ा था कि इफ, या फिर आपने हो सकता है नरेशन में भी पढ़ा होगा कि इफ अगर आगे कभी भी आपके साथ और या और नॉट आ जाए तो आपको ध्यान में देना है कि इफ का प्रयोग वहां पर नहीं करना है, वेदर का प्रयोग करना है। तो अगर वेदर तभी आएगा जब चॉइस की बात करेगा, उसके साथ या तो केवल और प्रयोग होगा या फिर और नॉट होगा, या तो केवल और प्रयोग होगा या फिर और नॉट, दोनों चीज हो सकता है। या तो केवल और होगा या फिर और नॉट होगा, दोनों चीज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेदर जब चॉइस की बात करता है तब आप वेदर का प्रयोग करते हैं, जब चॉइस की बात करता है तब आप वेदर का प्रयोग करते हैं, और इसके साथ आप सभी और या फिर और नॉट का प्रयोग करते हैं। आप कहेंगे कि इफ के स्थान पर क्या हो जाना चाहिए? आपका वेदर हो जाना चाहिए। इस टाइप का एरर कई बार पूछा जाता है, यानी आंसर क्या लगाएंगे? आंसर नंबर 4 लगाएंगे। इफ नहीं, क्या हो जाएगा आपका? वेदर हो जाएगा आंसर नंबर 4। 1 2 और 3 आंसर नहीं होगा, 1 2 और 3 नहीं होगा। आंसर नंबर क्या होगा? वेदर यू लाइक इट आर नॉट, चाहे आप पसंद करो या ना करो, मैं तो इसी किताब को खरीदूंगा। जब और आता है तो वेदर का यूज किया जाता है, बिल्कुल ठीक है विशाल जायसवाल, वेदर बिल्कुल सही सुरजीत। चलो आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 4 होगा। क्लियर हो गया आपका सवाल ये? बाकी आप सभी समझ रहे होंगे। इधर क्या लिखा गया आपका? सेल लिखा गया, यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, और इधर लिखा गया प्रेजेंट, बिल्कुल आपका ठीक है। आंसर अगर कभी भी और या और नॉट आए तो आपको ध्यान रहे कि इफ नहीं लगाना मुझे, इफ नहीं लगाना मुझे, क्या लगाना है? वेदर का प्रयोग करना है। जब चॉइस की बात करता है तब आप वेदर का प्रयोग करते हैं, जब चॉइस की बात करता है तब आप वेदर का प्रयोग करते हैं। यानी आई शैल बाय दिस बुक, मैं इस किताब को खरीदूंगा, चाहे आप पसंद करो या फिर ना करो। आंसर नंबर क्या लगाएंगे आप सभी? 4। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10, इडियम का सवाल है। अ फेयर वेदर फ्रेंड, क्या होगा आंसर? अ फेयर वेदर फ्रेंड क्या होगा आंसर? अ जेलस फ्रेंड, एक ईर्ष्यालु मित्र, या अ फ्रेंड टर्न इनटू एन एनिमी, एक दोस्त जो कि दुश्मन बन गया, या अ डिपेंडेबल फ्रेंड, भरोसेमंद व्यक्ति या भरोसेमंद दोस्त, या फिर एन अनरिलायबल यानी गैर भरोसेमंद व्यक्ति। क्या लगाएंगे आंसर आप सभी? सुचित पाल फतेहपुर, इफ यू लाइक इट, बिल्कुल ठीक है, इसी में आंसर होगा आपका, सही कह रहे हैं आप। इफ यू लाइक इट इसी में आंसर होगा, बिल्कुल ठीक है बच्चा। अभी सोनी कह रहे हैं अ डिपेंडेबल फ्रेंड, सोनिया केसरवानी डी कह रहे हैं, विवेक डी कह रहे हैं, विशाल 4 कह रहे हैं, शिवानी 4, सुरजीत डी, चुलबुल डी, राकेश गुप्ता डी। चले इसमें आप सभी का जो आंसर आ रहा है वो आंसर क्या है? डी आ रहा है, लेकिन एक दो बच्चों ने आंसर सी भी कहा। तो थोड़ा सा रुक जाइएगा।
सुरजीत कह रहे हैं सुख के साथी जो दुख में साथ छोड़ दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ध्यान दीजिए आप सभी, क्या लिखा गया, अ फेयर वेदर फ्रेंड, मतलब ऐसा मित्र जो मौसम के साथ बदल जाए। सुना होगा गाना, मौसम की तरह तुम कहीं बदल तो ना जाओगे। तो आप ये बताइए कि जो मौसम की तरह बदल जाए, ऐसे दोस्त को आप क्या कहते हैं, फेयर वेदर फ्रेंड कहते हैं। यानी क्या, यानी ये एक धोखेबाज व्यक्ति होता है। यानी ये अगर आपके पास अच्छा दिन है तो आपके पास रहेगा, बुरा दिन है तो आपके पास नहीं रहेगा, उसे क्या कहेंगे आप, अ जेलस फ्रेंड, एक ईर्ष्यालु दोस्त गलत होगा आंसर। अ फ्रेंड टर्न इनटू एन एनिमी, एक दोस्त जो दुश्मन बन जाए, गलत होगा। अ डिपेंडेबल फ्रेंड, एक भरोसेमंद दोस्त, गलत होगा। और अनरिलायबल फ्रेंड यानी गैर भरोसेमंद दोस्त, आंसर नंबर क्या लगाएंगे, 4। एन अनरिलायबल फ्रेंड, एक गैर भरोसेमंद दोस्त, आंसर नंबर क्या लगाएंगे आप सभी, 4 लगा देंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड द एरर, एरर को फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरर को फाइंड करना है। ईच वन ऑफ द चिल्ड्रन इन अ नर्सरी क्लास रिक्वायर इंडिविजुअल अटेंशन, यानी नर्सरी क्लास में जो भी बच्चे हैं उन सभी बच्चों में से प्रत्येक बच्चे को अलग अलग ध्यान देने की आवश्यकता है, इंडिविजुअल अटेंशन करने की आवश्यकता है, अलग अलग ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या लगाएंगे, रिक्वायर इंडिविजुअल अटेंशन या ईच वन या इन अ नर्सरी क्लास या ऑफ द चिल्ड्रन, आंसर बोलो क्या लगेगा। विवेक कह रहे रिक्वायर्स होगा, और बच्चे बताए आंसर जल्दी से। शिवांगी रिक्वायर्स, विवेक आंसर ए, अभी सोनेवन, सत्यम सरोज 11 का ए, अशोक पाल ए, विशाल जायसवाल रिक्वायर्स, सुजीत सुरजीत कुमार 4 ऑफ द चिल्ड्रन, क्यों, शिवानी अग्रहरी ए, सोनिया केसरवानी ए, बलवंत सिंह ए, राकेश गुप्ता 1। तो सभी का आंसर आ रहा है क्या, 1 वाला आ रहा है, सभी का आंसर क्या आ रहा है, 1 वाला आ रहा है। चलो ठीक है, बिल्कुल सही है। अब ऐसा क्यों, ध्यान दीजिएगा, हमने आपको कई बार हालांकि बताया है, अगर कभी भी आ जाए क्या, 1 ऑफ या फिर ईच ऑफ या आइदर ऑफ या फिर नाइदर ऑफ या फिर नन ऑफ या फिर एनी वन ऑफ या फिर एवरी वन ऑफ या फिर ईच वन ऑफ, अगर आपके साथ कभी इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाए तो ध्यान में रखिएगा, इसके बाद क्या लगेगा, एक प्लूरल काउंटेबल नाउन या फिर इसी के स्थान पर प्लूरल प्रोनाउन लगाएंगे। लेकिन इसके साथ जो वर्ब होनी चाहिए वो आप कैसी वर्ब लगाएंगे, तो बोलो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसके साथ जो वर्ब होनी चाहिए वो कैसी वर्ब आप सभी लगाएंगे, तो आप बोलो कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है मुझे। अगर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना है तो आप जानते हैं कि कोई भी वर्ब हमेशा अपने स्वाभाविक रूप में प्लूरल होती है। अगर उस वर्ब को सिंगुलर बनाना है तो एस या ईएस लगा देंगे तो वो एक सिंगुलर वर्ब बन जाएगी। लेकिन कोई भी, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, हमने कहा कोई भी नाउन अपने स्वाभाविक रूप में सिंगुलर होता है, एस या ईएस लगा देंगे प्लूरल बनेगा। लेकिन अगर हम वर्ब की बात करें तो कोई भी वर्ब हमेशा अपने स्वाभाविक रूप में प्लूरल होती है, एस या ईएस लगाने से वो वर्ब क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। अगर हमें आप में ये बताइए कि इसका ये ऑफ क्या है, एक प्रीपोजिशन है, इन क्या है, एक प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद जो आएगा वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। ये प्रीपोजिशन हुआ तो प्रीपोजिशन के बाद जो है उसका ऑब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट क्या है, ईच वन है, यहां पर क्या है, ईच वन है, और ईच वन के अनुसार रिक्वायर्स नहीं, मुझे रिक्वायर नहीं क्या लगाना पड़ेगा, रिक्वायर्स लगाना पड़ेगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर आप सभी का 1 हो जाएगा। रिक्वायर नहीं क्या लगाना पड़ेगा, बोलो रिक्वायर्स लगाना पड़ेगा, आंसर नंबर 1। मतलब 2, 3 और 4 आंसर आपका नहीं होगा।
2, 3 और 4 आंसर आपका नहीं होगा, आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 1 होगा, रिक्वायर्स हो जाएगा। लगा लीजिएगा आप जल्दी से रिक्वायर्स। आंसर नंबर 1। तो 11 का आंसर क्या बना लिया आप सभी ने, रिक्वायर्स इंडिविजुअल अटेंशन, आंसर नंबर 1 बना लिया। क्या आप सभी का लिख गए ये वाला सवाल? अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 12 का। करना क्या इसमें, हमें सिमिलर बनाना है, और ये वर्ड का सवाल है। करना क्या, हमें सिमिलर बनाना है। आंसर बोले अजय पुष्पाकर, आंसर 11 का। क्या कह रहे हैं आप, हैव डन सर, गुड। चले अब ये बताइए कि आंसर बताएं इसका क्या होगा। एस्टिमेट का सिमिलर आंसर बनाना है, बिलीव, डिस्कवर, असेस या सॉल्व। क्या बनाएंगे आंसर? एस्टिमेट का आंसर बनाना है सिमिलर, बिलीव, डिस्कवर, असेस और सॉल्व। चले तो क्या आ रहा है, 12 का आंसर सी आ रहा है, असेस, आकलन करना। राकेश सी, सत्यम सरोज 12 का सी, विवेक 12 का सी, अशोक पाल असेस, शिवांगी केसरवानी असेस, सोनिया केसरवानी सी, चुलबुल पाल सी, अभी सोनी एस्टिमेट या असेस, सना सी, अटल गुप्ता सी। इसमें आप सभी का आंसर क्या रहा है, आंसर नंबर सी आ रहा है। बिल्कुल ठीक है, आंसर नंबर क्या होगा आप सभी का, सी होगा, समझिएगा आप सभी। आप ये बताएं, एस्टिमेट की बात करें तो एस्टिमेट एक क्या होगा, वर्ब होगा, और एस्टिमेट कहने का अर्थ क्या होगा, अप्रेस, यानी आकलन करना। आकलन करना जिसे आप इवेल्युएट कहते हैं या वैल्यूएट कहते हैं, ठीक है, आकलन करना, आकलन करना। तो इसका सिमिलर आंसर बनाना है। बिलीव की बात करें तो बिलीव एक वर्ब होगा जिसका अर्थ होगा क्या, विश्वास करना, यानी क्या, फेथ। डिस्कवर एक आपका वर्ब होगा, डिस्कवर कहने का सेंस क्या हो जाएगा, सर्च या इन्वेंट, खोजना। सर्च या इन्वेंट यानी क्या, खोजना। असेस की बात करें तो असेस होगा आकलन करना, और आकलन करने के लिए आप वही चीज कह सकते हैं, एस्टिमेट, यानी आंसर आपका यही आंसर बनेगा। यानी आंसर नंबर क्या होगा, 3 होगा, 1 और 2 नहीं होगा। सॉल्व की बात करें तो सॉल्व आपका एक वर्ब होगा जिसका अर्थ क्या होगा, समाधान करना, यानी क्या, रिजॉल्व। क्या, समाधान करना, यानी क्या, रिजॉल्व। आंसर की बात करें तो आंसर क्या होगा, आंसर नंबर 3 होगा आपका, बिलीव, डिस्कवर और सॉल्व आंसर आपका नहीं होगा। आंसर नंबर क्या बनाएंगे आप सभी, 3। एस्टिमेट, गेस, प्रेडिक्ट, इवेल्युएट, अप्रेज। बिल्कुल ठीक है विवेक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं आंसर। तो क्या बनाएंगे आंसर, एस्टिमेट का आंसर बनाएंगे क्या आप सभी, असेस, यानी क्या, आकलन करना। क्या क्लियर हो गया आपका सवाल? ये एक बार आप सभी बच्चों शेयर कर दें, और शेयर करने के साथ साथ आप क्या कर ले, लुक इनटू। अच्छा 11 का ऑप्शन है राइट भैया, आप 11 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं चल रहा, 12 चल रहा है, ठीक है ना। तो आंसर आ गया आप सभी का कि 12 का आपने क्या बना लिया, सिमिलर आंसर क्या बना लिया आप सभी ने, असेस यानी आकलन करना, एस्टिमेट आंसर नंबर 3 लगा दिया। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही वर्ड का चुनाव करना है। क्या करना, मुझे सही वर्ड का चुनाव करना है। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही वर्ड का चुनाव करना। पैरेलल, क्या लिख रहा है मुझे, पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी सही वर्ड का चुनाव करना है। क्या लगेगा आंसर? अजय पुष्पाकर आंसर कह रहे बी होगा, शिवांगी पैरेलल, सत्यम सरोज 13 का ए, विवेक कह रहे हैं 13 का बी, विशाल जायसवाल 4, रोहित केसरी डी, राकेश गुप्ता ए, अभी सोनी 4, शिवांगी केसरवानी डी,
शना खान आप कह रहे हैं आंसर बी होगा, सत्यम सरोज डी, चुलबुल पाल डी, विवेक गुप्ता पैरेलल। चले ध्यान दीजिए आप सभी, पैरेलल यहां पर सही स्पेलिंग की बात की जा रही है, तो पैरेलल क्या होगा, PARALLER। पैरेलल पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होगा, एडजेक्टिव, जिसे क्या कहेंगे, समांतर। कहने का अर्थ क्या, मिलता जुलता यानी रिजेंबलिंग या सिमिलर लिखा जा सकता है। क्या, मिलता जुलता, रिजेंबलिंग या फिर सिमिलर लिखा जा सकता है, या फिर सिमिलर लिखा जा सकता है। तो क्या बनाएंगे, पैरेलल। PARA ये वाला गलत है, PARR कर दिया गलत है, PE कर दिया गलत है, PARALLEL। आंसर क्या बनाएंगे आप लोग, 4 वाला। तो पैरेलल कहने का सेंस क्या, रिजेंबलिंग यानी सिमिलर, मिलता जुलता। रंजीत कुशवाहा आंसर 4। अच्छा, तो क्या लिखेंगे, मिलता जुलता। शाम 4 बजे आपको इसी चैनल पर स्पेशल इंग्लिश का डेमो चल रहा है। शाम 4 बजे, शाम 4 बजे स्पेशल इंग्लिश का डेमो चल रहा है इसी चैनल पर, तो आप सभी आए और पढ़ें। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर आपका 4 हो जाएगा, पैरेलल, PARALLEL, पैरेलल, समानांतर, मिलता जुलता, रिजेंबलिंग या सिमिलर बना सकते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14, और ये भी करना क्या है, एरर ही करना है, एरर ही फाइंड करना है। आज एरर के सवाल कुछ ज्यादा ही थे। आई एम सॉरी, मुझे माफ करिए, आई हैवंट लर्न्ड, मैंने याद नहीं किया है, द पोयम को एट हर्ट, यानी कहने का अर्थ क्या, कंठस्थ करके मैंने पोयम को याद नहीं किया है। सर आपके पास हु है मतलब क्या कह रहे हैं आप लोग, WHO वहू है मतलब क्या, सोनी आर्ट एंड क्राफ्ट, भैया क्या कह रहे हो ये, हाँ क्या कह रहे हो आप, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या लिखा गया, ग्रामेटिकल एरर करना है मुझे, आई एम सॉरी, मुझे माफ करिए, आई हैवंट लर्न्ड द पोयम, यानी मैंने पोयम को लर्न नहीं किया है, एट हर्ट, क्या होगा आंसर, रोहित केसरी कह रहे हैं बाई हर्ट होगा, विवेक 14 का डी, सत्यम सरोज बाई हर्ट, शिवांगी बाय द हर्ट। बाय द हर्ट शिवांगी नहीं होता है। अगर हम एट हर्ट की बात करें तो एट हर्ट कहने का सेंस क्या होता है, ये एक आपका फ्रेज है, इसका अर्थ होता है दिल से। क्या अर्थ होता है इसका, दिल से। अगर हम बाई हर्ट की बात करें, अगर हम बाई हर्ट की बात करें तो बाई हर्ट कहने का अर्थ क्या होता है कि कंठस्थ। क्या, कंठस्थ। क्या, कंठस्थ। तो हमें पोयम को याद करना है तो मुझे कंठस्थ करना है, रट करके याद करना है, तो आप कहेंगे यहां पे एट हर्ट नहीं, क्या होगा, बाई हर्ट होगा। यानी आंसर की बात करें तो आंसर क्या होगा, 4 होगा, यानी 1, 2 और 3 आंसर नहीं होगा। एट के स्थान पर क्या लगेगा, बाई लगेगा, एट के स्थान पर क्या लगेगा, बाई लगेगा। ठीक, बाई हर्ट, कंठस्थ। मुझे माफ करिए, मैंने पोयम को कंठस्थ याद नहीं किया है। क्या लगेगा आंसर, आंसर लगेगा आपका एट हर्ट। सोनी आर्ट एंड क्राफ्ट, सर मैं कह रहा हूं 2 ऑप्शन है। अच्छा, ये कहां लिखा था आपने भैया, कौन सा, एक बार सोनी आर्ट एंड क्राफ्ट मतलब क्या बात है कि बार बार कर देते हो क्वेश्चंस को। तो आपने क्या कर लिया आंसर, यहां पे आपने कर लिया क्या, यहां पे एट हर्ट नहीं होगा, यहां पर बाई हर्ट होगा। क्यों होगा, समझ में आ गई बात। अगला ये आज का ये लास्ट सवाल होगा, वी कुड सी दैट वाइल्ड एलिफेंट बाथिंग इन द रिवर, यानी हम नदी में नहाते हुए जंगली हाथियों को देख सकते हैं। क्या लगाएंगे आप, वी कुड सी दैट वाइल्ड एलिफेंट बाथिंग इन द रिवर, यानी हम रिवर में नहाते हुए जंगली हाथियों को देख सकते थे। क्या लगाएंगे आंसर, जल्दी से बोले आप सभी, नन, लॉट, सम, एनी। सोनी आर्ट एंड क्राफ्ट, एक ही चैट बार बार रिपीट करने से ऐसा तो है नहीं कि मैं आपकी चैट को बार बार पढ़ूंगा, एक बार ही किया करें। ठीक, आंसर समझ में आ जाता है, सभी का लिख लेते हैं।
विवेक कह रहे हैं सी 15 का, अजय पुष्पाकर सी, अभी सोनी सम, सोनिया सी, सत्यम सरोज सम, चुलबुल सी, रोहित केसरी सम, राकेश गुप्ता सम, शिवानी केशरवानी अग्रहरी सम, विशाल जायसवाल सम, विशाल कनौजिया डी, बलवंत सिंह सम, सिप्रा सिंह सम, रंजीत कुमार कुशवाहा 4। ठीक है, सभी का आंसर क्या होगा? आंसर नंबर आपका 4 वाला होगा, बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिए, हमने कहा वी कुड सी डैट वाइल्ड एलिफेंट बाथिंग इन द रिवर, यानी हम रिवर में बात करते हुए वाइल्ड एलिफेंट को देखा जा सकता है। आप हमें यह बताएं कि नन की बात करें तो नन क्या होता है? अगर हम नन की बात करें तो नन आपका एक प्रोनाउन है, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी में आएगा। नन को अगर आप अलग करना चाहें तो क्या होगा? नो प्लस वन होगा। और अगर आप नो की बात करें तो नो का सेंस क्या होगा? नॉट प्लस एनी होगा। यानी आपने कह दिया कि नन का अर्थ क्या होता है? नॉट एनी। नन का अर्थ क्या होता है? नॉट एनी वन होता है, ठीक है ना। एक प्रोनाउन है, यानी आपने कह दिया यहां पे हमें प्रोनाउन लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वाइल्ड एलिफेंट पहले लिखा है, इसके पहले एक डिटरमिनर लग सकता है, गलत होगा। अब डिटरमिनर लॉट नहीं है, वो सही डिटरमिनर क्या है? ए लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ, या फिर लॉट्स ऑफ, ए लॉट ऑफ या फिर लॉट्स ऑफ, इसके साथ अनकाउंटेबल नाउन ही आएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा, यानी आंसर 2 भी नहीं होगा। सम और एनी की अगर हम सभी बात करें तो सेंटेंस ये पूरा हमें देखने में लग रहा है कि एक पॉजिटिव सेंटेंस है, एक पॉजिटिव सेंटेंस है। तो सम और एनी को आपने पढ़ा है कि सम के साथ क्या आएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन। एनी के साथ भी उसी प्रकार से क्या आएगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन या फिर अनकाउंटेबल नाउन आएगा। अब आप हमें ये बताएं कि आखिर डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि सम का यूज हम सभी पॉजिटिव के साथ करेंगे, एनी का यूज आप नेगेटिव के साथ या फिर इंटैरोगेटिव के साथ या फिर इंटैरोगेटिव सेंटेंस के साथ करेंगे। हमने क्या कहा? अंतर क्या है? तो सम का यूज पॉजिटिव सेंटेंस के साथ, एनी का यूज नेगेटिव और इंटैरोगेटिव सेंटेंस के साथ करेंगे। यही इनमें क्या है? अंतर है। सेंटेंस अगर पूरा पॉजिटिव है, अगर पूरा पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम क्या लगा देंगे? यहां पे सम लगा देंगे, एनी का प्रयोग नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। प्रवीण कुमार, राधे राधे। सोनी आर्ट एंड क्राफ्ट, भैया आप पाकिस्तान से हो या फिर अफगानिस्तान से हो? ठीक, इससे मतलब नहीं भैया, एक बार एक ही कमेंट को रिपीट किया करें, बेहतर होगा। ठीक, तो हमने क्या कहा? वी कुड सी सम वाइल्ड एलिफेंट बाथिंग इन द रिवर, यानी हम रिवर में बात करते हुए कुछ वाइल्ड एलिफेंट को देख सकते हैं। यानी आंसर सीधी सी बात है कि आंसर क्या हो जाएगा आपका? सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर? सम हो जाएगा। तो वी कुड सी सम वाइल्ड एलिफेंट बाथिंग इन द रिवर, आप सभी को समझ में आ गया होगा आखिर सम और एनी में क्या डिफरेंस है। हाँ भाई, यहां सीधे से सीधे आईएसआई में होगा सिलेक्शन। भैया सोनी आर्ट एंड क्राफ्ट मैं पढ़ लिया हूं, आप पाकिस्तान से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक कमेंट को एक ही बार आप रिपीट किया करें। ठीक, चले, कर लिया आप सभी ने? तो आंसर 15 का आंसर क्या हो जाएगा कि वी कुड सी सम वाइल्ड एलिफेंट बाथिंग इन द रिवर। आंसर की बात करें तो आंसर नंबर आप सभी का क्या हो जाएगा? थर्ड। आंसर 1, 2 और 4 नहीं होगा, आंसर क्या होगा? आंसर नंबर थर्ड। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये 15 सवाल समझ में आ गए होंगे। आपको जानकारी ये है कि ऑनलाइन का बैच, स्पेशल इंग्लिश का बैच, ऑनलाइन का स्पेशल इंग्लिश का बैच जो चल रहा है यूट्यूब चैनल द स्पीड कोचिंग पर, स्पेशल इंग्लिश का बैच द स्पीड कोचिंग पे यूट्यूब चैनल पे 4 PM पे लाइव होता है। तो कल से आप सभी लाइव आ जाइएगा। ऑफलाइन बैच आपका जो चल रहा है वो सिविल लाइन में चल रहा है, सिविल लाइंस में चल रहा है, और टाइम होगा क्या? 8 AM है, 8 AM है। आप सभी का स्वागत है। ये यहां पर प्रोनाउन से स्टार्ट है और यहां पर ये नाउन से स्टार्ट है। यहां पर ये ऑनलाइन का नाउन से स्टार्ट है और ऑफलाइन का प्रोनाउन से स्टार्ट है, ठीक है ना। तो आप सभी का स्वागत है, आप सभी आइएगा। सर आज मेरी फास्ट क्लास
अच्छा, फर्स्ट क्लास है प्रवीण कुमार, कोई बात नहीं है। ये क्लास प्रतिदिन रात्रि 11 बजे चलती है। प्रतिदिन रात्रि 11 बजे क्लास चलती है। प्रतिदिन रात्रि 11 बजे ये क्लास चलती है, तो आप सभी 11 बजे लाइव आ जाया करें। तो ठीक है, इसके बाद फिर मिलते हैं हम लोग कल पुनः अपने ही समय से, यानी रात्रि 11 बजे। ओके बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर। ओके बच्चों, गुड नाइट। राजा, ऑनलाइन क्लास आप लीवोलन पे जाइए और लीवोलन पे जाकर के आप ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है राजा, लीवोलन पे जाइए, लीवोलन पे आप इस बैच को परचेज कर सकते हैं, लीवोलन पर। कल मिलते हैं, समय रात्रि 11 बजे। राजा, आप या तो आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए 9956695381 पर। 9956695381 पर, या तो आप कॉल कर लीजिए। ठीक है राजा, जानकारी मिल जाएगी। ओके बच्चों, गुड नाइट एवरीवन।